अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 10 का टॉपिक देखेंगे, इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन को हम डिफाइन करेंगे, फिर उसके हम लोग डेली लाइफ में कहाँ पे हम उसको देखते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो देखेंगे, वो सारा कुछ इसको देखते हैं। सबसे पहले कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब है वेपर्स का बनना, ठीक है, बुखारात का बनना, ठीक है। अब वो इसको मुस्तरीफ करा करता है। वेपोरेशन एक कुदरती अमल है जिसमें कोई माया बगैर बॉइलिंग के अपनी सतह से गैस में तब्दील हो जाता है। ये सबसे पहले जो असर आता है वो सतह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो गैस में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर वो आपको एक शक्ल दिखा रहा है, यहाँ पे एक फिगर दिखा रहा है। कहता है यहाँ पे ना ये मॉलिक्यूल्स है, मतलब कोई भी माया है मेरे पास। जैसे आप इसको गर्म करते हो ना, तो यहाँ पे जो हमारे पास सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनको जैसे ही एनर्जी मिलती है ना, चाहे ये माया का नीचे का टेम्परेचर गर्म ना हुआ हो या ये बॉयल ना हुआ हो, लेकिन जैसे ही ऊपर के जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ही इनको एनर्जी मिलेगी ना, तो एनर्जी लेके सरफेस से बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। ये जो मॉलिक्यूल सरफेस से बाहर जाना शुरू हो जाते हैं, कि अभी ये जो माया अंदर का है ये अभी बॉयल भी नहीं हुआ होता है, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं आया होता है, या फिर ये भी अच्छा से गर्म भी नहीं हुआ होता। लेकिन जैसे ही जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, तो इसको नाम देते हैं वेपोरेशन का। कहते हैं वेपोरेशन जो है ना, हर टेम्परेचर पे हो सकती है, लेकिन जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर देंगे उतनी जल्दी ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी जल्दी मिल जाएगी, उतनी जल्दी इवेपोरेशन हो जाएगी। तो ज़्यादा टेम्परेचर पे ये अमल ये हो सकता है कि ये तेज़ी से ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये हर टेम्परेचर के ऊपर अमल हो सकता है, क्योंकि इसमें बॉयल होना तो ज़रूरी नहीं है ना माया का। आप जैसे टेम्परेचर देते हो, थोड़ी देर बाद जैसे ही सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, वो बाहर निकल जाएंगे। तो इसमें ये अमल जो है ना, माया की सतह पे होता है। कुछ मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि जैसे अगर हम बात करें, जैसे माया वाले जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, इतनी एनर्जी हासिल कर लेते हैं, थोड़ी सी एनर्जी हासिल कर लेते हैं, तो वो यहाँ से छोड़ के बाहर चले, मतलब फॉर एग्जांपल इसको एनर्जी मिलेगी, ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स के साथ यहाँ पे जाकर टकराएगा। जैसे ही इसके साथ जाकर टकराएगा तो ये बाहर निकल जाएगा। ये वाला मॉलिक्यूल है, ये इसके साथ टकराएगा, इसको जैसे एनर्जी मिलेगी तो वो बाहर निकल जाएगा। तो कहते हैं सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स को थोड़ी सी एनर्जी मिलना थोड़ी की देर होती है, तो वो सरफेस से बाहर चले जाते हैं, वो बुखारात की फॉर्म में हवा में दाखिल हो जाते हैं। कहते हैं इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये माया जो है ना, ये पूरे का पूरा जो है बॉयल हो, पूरे माया को गर्म करना पहले किया जाए। ये रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है, मतलब जैसे ही यहाँ पे क्या है कि हरकत करें आपस में, किसी रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है, नॉर्मल टेम्परेचर है, ये मॉलिक्यूल्स हमेशा आपस में ना हरकत करते रहते हैं। ये अगर हरकत कर रहा है, जैसे ये हरकत करता हुआ इसके साथ जाकर टकराएगा, इसको एनर्जी अपनी देगा, तो ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो ये किसी भी टेम्परेचर पे कर सकता है, लेकिन हाँ ये है कि जैसे आप टेम्परेचर इसको ज़्यादा करते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली जो भी यहाँ पे सरफेस पे पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको एनर्जी तो वैसे ही मिल जाएगी, तो वहाँ से स्केप कर सकते हैं, वरना ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। कहते हैं मिसाल के तौर पर आपके पास ना फर्श पे पानी बह जाता है, मतलब वो किसी तरह से पानी फर्श पे ऊपर गिर जाता है, तो वो ऐसा ऐसा हमारे पास गायब होना शुरू हो जाता है। क्यों गायब होना शुरू हो जाता है? कि अगर कहीं पे ज़मीन गर्म थी या 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर था, ये हल्की मतलब कुछ हद तक गर्म थी, जैसे पानी इसके ऊपर गिरता है तो पानी ऐसा ऐसा आपने देखा होगा, इस तरह से डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो सरफेस का ऊपर होते हैं ना मॉलिक्यूल्स, वो ऐसा ऐसा बुखारात बन के निकलना शुरू हो जाते हैं। इसी अगर गीले कपड़े हैं, अगर आप उनको खुश्क करने के लिए हवा में डालते हैं, तो बच्चे इसमें क्या होता है कि जैसे ही इनके ऊपर गर्म रोशनी पड़ती है सूरज की, तो हमारे पास क्या होता है, इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स, वो इसके सरफेस से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, वो वेपर्स बनना शुरू हो जाते हैं। तो जो वेट पानी होता है, वाटर पानी होता है, सॉरी वेट पानी कह रही हूँ, वेट क्लॉथ्स होते हैं, वो इसी तरह से खुश्क होते हैं कि उनके अंदर जो पानी है वो वेपोरेट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से कहते हैं जो स्वेटिंग पसीना आता है इंसानों को, इंसानी जिस्म अगर उसका टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, मतलब उसको गर्मी लग रही होती है, तो उसमें मतलब टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है जो सरफेस के पास पास मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो सारी की सारी एनर्जी लेके बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमें ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो अपनी सरफेस के ऊपर, अपनी स्किन के ऊपर, अपने जिस्म पे फील होते हैं पसीने की फॉर्म में, ठीक है। जो सरफेस के पास वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको एनर्जी मिलती है, वो लेके बाहर निकल जाते हैं। तो कहते हैं ये जो हमारे पास वेपोरेशन है, ये हमारे पास रोज़मर्रा ज़िंदगी हम देखते हैं, जैसे गीले कपड़ों को खुश्क करने में मदद देती है, इस तरह से पसीने के जरिए हमारे जिस्म को ठंडक मिलती है। जैसे मैंने कहा, हमारे जिस्म का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अगर हमारे जिस्म में हरारत ज़्यादा हो जाए, तो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे जिस्म की स्किन के पास पास होते हैं, वो उस एनर्जी को लेके बाहर निकल जाते हैं। अब एनर्जी लेके मॉलिक्यूल से बाहर निकल के पीछे तो इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती, तो इसलिए हमें ठंडक सी फील होती है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा कह लें कि जिस्म को ठंडा करती है। एवेपोरेशन जो है ना, कहते हैं ये कम होगा या ज़्यादा होगा, इसका इन्हिसार ना ये मुख्तलिफ अवामिल पे है। सबसे पहली बात आ जाती है टेम्परेचर के ऊपर। बच्चे टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, एवेपोरेशन उतनी ज़्यादा होगी ना, मतलब मिसाल के तौर पर अगर ये नॉर्मल मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा इसको गर्म करना शुरू करूँ, तो जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है उनको उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, तो वो जल्दी जल्दी बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इसका इन्हिसार किसके ऊपर होता है? टेम्परेचर के ऊपर होता है।
माया को जितनी हरारत मिलेगी तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, इसलिए वो जल्दी जल्दी हवा में जाना शुरू कर देंगे सरफेस के मॉलिक्यूल्स। अब कहते हैं सतह का एरिया, सरफेस एरिया। अगर आपने जिस चीज़ में रखा हुआ है कोई माया, अगर सरफेस जितनी ज़्यादा होगी, सरफेस के मॉलिक्यूल उतनी ज़्यादा होंगे, तो वो उतनी ज़्यादा स्पीड के साथ हवा में जाना शुरू करेंगे। मिसाल के तौर पर ना हमारे ये एक कप है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया जो है ना वो कम है, हाँ लंबाई ज़्यादा है लेकिन इसका सरफेस जो है वो कम है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये एक डिश है, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे सरफेस के मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे सरफेस कम है तो सरफेस के मॉलिक्यूल्स भी कम है, तो जैसे जब दोनों का सेम टेम्परेचर है, यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूल्स जो है वो ज़्यादा सरफेस में से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पे सरफेस एरिया कम होने की वजह जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स कम होंगे वो कम होगा, तो यहाँ पे वेपोरेशन कम होगी, यहाँ पे वेपोरेशन ज़्यादा होगी। तो वो यहाँ पे यही कह रहे हैं, मिसाल के तौर पर पानी एक चौड़ी और कम गहरी प्लेट में, मतलब ये एक मेरे पास मैंने डिश ली है, ये चौड़ी भी है और गहरी भी नहीं है, इसका कंपैरिजन में ये गहरी भी है और इसकी चौड़ाई भी नहीं है, इसका सरफेस एरिया भी कम है, तो यहाँ पे वेपोरेशन कम होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो ये मिसाल के साथ कह रहा है तंग बर्तन के मुकाबले में ज़्यादा वेपोरेट करती है। जो चौड़ी प्लेट होती है उसमें सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से जो हवा के साथ राब्ता होता है ना माया का, वो भी हमारे पास सादा होता है, तो इसलिए हमारे पास ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेपोरेट हो जाते हैं। तीसरा हमारे पास कहते हैं हवा की स्पीड के ऊपर, कहीं पे हवा चल रही होगी ना, वहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि ज़्यादा बुखारात बनेंगे, मतलब ज़्यादा वहाँ पे वेपोरेशन होगी। क्यों? क्योंकि कहते हैं मॉलिक्यूल जो हवा चल रही होती है ना, वो मॉलिक्यूल्स को दूर ले जाती है जो बुखारात वगैरह बन के होते हैं। फिर इससे क्या होता है कि जो हमारे पास सतह के ऊपर जो है ना बुखारात नहीं इकट्ठे होते, सैचुरेशन नहीं होती। सैचुरेशन का मतलब होता है बच्चे एक काफ़ी हद तक मिकदार इकट्ठी हो जाना, मतलब उससे ज़्यादा ना जा सके। अब मॉलिक्यूल्स आगे जाते जाएंगे तो वहाँ पे तो मजीद जगह बनती जाएगी, तो मजीद मॉलिक्यूल्स को वेपोरेट होने का मौका मिलेगा। लाइक मिसाल के तौर पर ये देखें, अगर ये मेरे पास कोई माया थी, इसमें से बुखारात बन रहे थे, मॉलिक्यूल्स निकल रहे थे। अब मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ये देखें बुखारात बन गए, तो ये तो जगह सारी हमारे पास कवर नहीं होगी, अब मजीद मॉलिक्यूल नहीं निकल सकते। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हवा चलना शुरू हो जाए, हवा चलना शुरू हो जाएगी तो वो क्या करेगी, इन मॉलिक्यूल्स को लेके साथ में आगे की तरफ चली जाएगी, तो फिर ये जगह खाली हो जाएगी, मजीद मॉलिक्यूल्स जो है वो हवा में जा सकते हैं, मतलब उनको जगह मिलना शुरू हो जाती है। आगे कहते हैं हवा में नमी का मौजूद होना, कि हवा में पहले से नमी मौजूद हो, ठीक है, तो हवा में पहले से बुखारात मौजूद हो तो वेपोरेशन सुस्त हो जाती है। लेकिन अगर हवा खुश होगी तो वेपोरेशन ज़्यादा होगी, मतलब लाइक हमारे पास ये देखिए, ये अगर मेरे पास नमी है, ह्यूमिड एयर है, नमी वाली एयर है, तो हमारे पास क्या है, ये सरफेस है, यहाँ पे ऑलरेडी पानी के जो बुखारात है वो मौजूद है, पानी के कह लें कि वेपर्स मौजूद है। अब सरफेस से, क्योंकि ऑलरेडी ये सरफेस सतह के ऊपर मौजूद है, तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो बुखारात की फॉर्म में ऊपर जाएंगे, वेपर्स बनेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हवा में कम है, ड्राई एयर है, मतलब उस तरह से पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो ज़्यादा जो सरफेस से मॉलिक्यूल्स हैं वो हवा में जा सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे जगह भी मौजूद है, तो ईजिली वो जा सकते हैं सरफेस में। तीसरा हमारे पास क्या है, माया की नोयत। माया कौन सा ले रहे हैं, कहते हैं कुछ माया में ना वेपोरेशन जल्दी हो जाती है, कुछ कम लेट होती है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये मॉलिक्यूलर साथ, मतलब मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स है वो मजबूत है या कह लें कि हमारे पास कमज़ोर है, उसके ऊपर इन्हिसार होता है इसका। कहते हैं अगर आप पानी और अल्कोहल का मुआवजा करें ना, जो अल्कोहल होता है उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान ना फोर्सेस कम होती हैं, मतलब वो जल्दी वेपोरेट कर जाता है। लेकिन पानी जो होती है इनके दरमियान फोर्सेस ज़्यादा होती है, इसलिए जल्दी मॉलिक्यूल्स बुखारात नहीं बनते, इसलिए जल्दी ये इसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है पानी को। तो ये इन्हिसार होगा कि आप कौन सा माया ले रहे हो। कोई अगर ये माया जल्दी वेपोरेट करेगा नहीं, है उसके मॉलिक्यूल्स के साथ के ऊपर, मतलब उनके दरमियान के फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करता है, उसका इन्हिसार होता है। मॉलिक्यूल्स अल्कोहल में ना मॉलिक्यूल्स के दरमियान इतनी ज़्यादा मजबूत फोर्सेस नहीं होती, इसलिए वो जल्दी सरफेस से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, वेपोरेशन जल्दी हो जाती है। पानी में ज़्यादा फोर्सेस होती है, मजबूत होती हैं, तो इसलिए जल्दी सरफेस से मॉलिक्यूल्स नहीं निकलते, बुखारात की फॉर्म में नहीं निकलते, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। छठा हमारे पास कहते हैं प्रेशर। कहते हैं अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना वो वेपोरेशन को तेज करता है, मतलब अगर कम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए यहाँ पे अगर लो प्रेशर है, मतलब हवा में मॉलिक्यूल्स उस तरह से नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो हमारे पास क्या होगा कि जो लिक्विड होगा, ये माया होगा, वो साइड पे जाके वेपर्स की फॉर्म में बाहर निकलेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर है। लेकिन अगर यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बहुत ज़्यादा हो, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो यहाँ पे तो फिर वो सरफेस से स्केप नहीं कर सकते, वेपोरेशन नहीं होगी। तो वेपोरेशन हमेशा कहाँ पे ज़्यादा होती है, लो प्रेशर वाली साइड पे। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि लो प्रेशर होगा, क्योंकि माया की सतह पे दबाव कम होता है, उसकी सतह के ऊपर इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ही नहीं होते, तो इसलिए वो आराम से सरफेस से निकल जाते हैं। तो ये कुछ कह लें कि वामिल है जिनके ऊपर हमारे पास वेपोरेशन जो है उसका इन्हिसार होता है। ये तफसीली सवाल आ सकता है कि किन वामिल के ऊपर वेपोरेशन का इन्हिसार होता है, तो आपने इन सबको तफसील के साथ बताना है, ठीक है। इसके अलावा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि वेपोरेशन होती क्या है, तो इसकी आप ये वाली तारीफ लिखेंगे। आपके पास ये भी इस तफसीली सवाल आ सकता है कि वेपोरेशन की तारीफ लिखे और किस तरह से हमारी ज़िंदगी में हमें देखने में मिलती है। तो आप इसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप गीले कपड़ों की मिसाल दे सकते हैं, आप सीने की मिसाल दे सकते हैं, तो ये यहाँ से सारी डिटेल यहाँ तक आ जाएगी, ठीक है। ये अलहदा से
सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारा करेंगे जैसे जैसे इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे कहते हैं इवेपोरेशन से हमें ठंडक का एहसास किस तरह से होता है। इवेपोरेशन जब हो रही होती है तो हमें ठंडक फील होती है। मैंने इसमें ना मिसाल दी थी आपको पसीने की, लेकिन उसको देखने से पहले ना ये देखें, आपके पास ये सरफेस है, इसमें माया है। फॉर एग्जांपल आपने इसको गर्म किया ये वैसे जिससे भी इसके टेम्परेचर जो है वो बढ़ा, तो आपके पास जो एनर्जी होती है, जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एनर्जी लेके बाहर निकल जाते हैं। एनर्जी लेके बाहर निकल जाते हैं। अब ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स तो बाहर चले गए, वो तो खराब बन गए। अब पीछे क्या रह गए, कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स रह गए। तो अब फिर हम कहते हैं पीछे एनर्जी कम रह जाती है तो हमें ठंडक फील होती है। कहते हैं इसकी वजह से हम कहते हैं लाइक, इसी तरह से जब इंसानी जिस्म को गर्मी फील हो रही होती है, गर्मी होती है मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है जिस्म का, तो वहाँ से हमारी स्किन के पास वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हाई एनर्जी लेके वो बाहर निकल जाते हैं पसीने के फॉर्म में, इसलिए हमें ठंडक फील होती है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि वेपोरेशन के दरमियान जो मॉलिक्यूल्स सतह के पास से बुखारात बन के निकल जाते हैं ना, वो अपने साथ एनर्जी तो काफ़ी हद तक ले जाते हैं। जब एनर्जी काफ़ी हद तक ले जाते हैं तो पीछे का माया जो है ना वो ठंडा हो जाता है, क्योंकि इसमें कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं। ज़्यादा एनर्जी जिनको मिल गई वो सरफेस से लेके बाहर निकल जाते हैं, तो इसलिए हमें ठंडक फील होती है। इसमें मिसाल वो आपको पसीने की दे रहा है कि आपको जब जिस्म का गर्मी लगती है तो हमारी हरारत जब हमारे जिस्म का ज़्यादा होती है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना हमारी स्किन जिल्द के पास वो क्या करते हैं, हरारत लेके बाहर निकल जाते हैं पसीने की फॉर्म में, इसलिए हमेरे पास क्या ले हमारे जिस्म जो है हमें ठंडा ठंडा फील होता है। इसी तरह से कहते हैं गीले कपड़े जब आप उनको खुशक करते हैं, गीले कपड़ों को खुशक करेंगे तो पीछे इनमें जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हरारत लेके बाहर निकल जाते हैं, तो बाकी कपड़े जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो खुशक हो जाएंगे। तो वहाँ पे भी वेपोरेशन जो है वो तेज़ी से खुशक कपड़े जो है वो खुशक कर देती है। तो कहते हैं हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं कि हमारे पास वेपोरेशन से हमें ठंडक फील होती है। आगे कहते हैं हमारे पास वेपोरेशन को कहाँ पे हम इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं। ये तो नेचुरल था ना कि कुदरती तौर पर हमें ठंडक फील होती है, कपड़े खुशक हो जाते हैं। कहते हैं हमने वेपोरेशन का जो है ये कहाँ पे हमने इस्तेमाल करना है। कहते हैं इसका इस्तेमाल हम ना रेफ्रिजरेशन में करते हैं, मतलब फ्रिज वगैरह में, फ्रीजर्स वगैरह में, वहाँ में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं हमारे पास जो जदीद रेफ्रिजरेशन, जो जदीद से जदीद हमारे पास फ्रिज वगैरह आ रही है, फ्रीजर्स वगैरह आ रही है, वहाँ पे हम क्या करते हैं कूलिंग के लिए ना, चीज़ों को ठंडा करने के लिए, उसमें कूलिंग जनरेट करने के लिए हम लोग वेपोरेशन को इस्तेमाल करते हैं। मतलब वेपोरेशन का फिनोमेना, इस अमल के जरिए हम कूलिंग करते हैं। कहते हैं इसमें ना हम लोग किसी किस्म का कोई हार्मफुल केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इससे पहले इस्तेमाल किया जाता था, ये बड़ा ना कह लें हार्मफुल नुकसानदेह केमिकल होता है। इसके ऊपर अब इस इंसार नहीं होता, हम ये इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम लोग इसके अमल के जरिए चीज़ों को ठंडा कर रहे होते हैं, एवेपोरेशन के जरिए ठंडा कर रहे होते हैं। अब किस तरह से वो यहाँ पे बता रहा है, रेफ्रिजरेंट हमारे पास माहौल दोस्त रेफ्रिजरेंट ये एक खास किस्म का ना माया होता है जिसको हम लोग फ्रिज के अंदर से गुजारते हैं। वो क्या करता है, फ्रिज के अंदर से जितनी हीट एनर्जी होती है उसको जज़ब कर लेता है, वो वेपोरेट हो जाता है, ठीक है। और वो इर्द गिर्द के माहौल से काफ़ी हद तक हीट जज़ब करके जब वो वेपोरेट हो जाता है तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो ठंडा हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम कहते हैं कि हम लोग उसको फिर मतलब रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल देते हैं बुखारात की फॉर्म में, फिर उसको कंप्रेस करके उसका टेम्परेचर उसमें से बाहर निकाल दिया जाता है, दोबारा से उसको माया में तब्दील कर दिया जाता है। अच्छा, ये ना हमारे पास डायग्राम दिखाएगी, ब्लॉक डायग्राम के फ्रिज में काम किस तरह से हो रहा होता है, तो ये उस तरह से उसको चीज़ को बता रहा है कि सारे में वर्किंग हमारे पास क्या होती है। यहाँ से रेफ्रिजरेटर जो हमारे पास मैंने कहा एक माया होती है ख़ास किस्म की, उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसको फ्रिज के अंदर से भेजा जाता है। जब फ्रिज के अंदर से जब भेजते हैं ना, तो जैसे फ्रिज के अंदर से गुजरेगी तो वो क्या करेगी, उसका जो जितनी हरारत वहाँ पे जितना लॉस हुआ होगा, यहाँ पे जितनी हमारे पास हीट एनर्जी निकली होगी वो सारी जज़ब कर लेती है। वो जो माया सारी की सारी जज़ब कर लेता है, तो वो यहाँ से फ्रिज में से गुजरता हो वो सारी हीट एनर्जी जज़ब करता जाएगा, जिसकी वजह से फ्रिज में ना ठंडक पैदा होती जाएगी, क्योंकि वो सारी हीट एनर्जी जो है वो ऑब्जॉर्व करता जाएगा, जज़ब करता जाएगा। जहाँ भी यहाँ पे आता है ना तो उसको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करने का मतलब है कंडेंसर में से उसको गुजारा जाता है, मतलब उसमें से जितनी हीट एनर्जी उसने जज़ब की होती है ना उसको वापस निकाल दिया जाता है। अब हीट एनर्जी को जो उसने जज़ब की होती है उसको निकाल दिया जाता है। ये मैंने कहा था कि अगर गैस में से हीट एनर्जी बाहर निकाल दी जाए वो किस में दोबारा तब्दील हो जाता है, वो माया में तब्दील हो जाता है। तो वो यहाँ पे यही होता है कि यहाँ से वो गैस की फॉर्म में आ जाता है हमारे पास, गैस की फॉर्म में मतलब बहुत ज़्यादा उसकी बुखारात की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में तब्दील हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर होता है। आप क्या करते हैं, उसमें से यहाँ पे पंखा लगाया होता है, मतलब उसके अंदर चल रहा होता है, तो वो क्या करता है उसमें से जितनी हमारे पास उसने हरारत जज़ब की होती है ना उसको बाहर निकाल देता है। अब जब हरारत बाहर निकल जाती है तो वो दोबारा से किस में तब्दील हो जाता है, दोबारा से माया में तब्दील हो जाता है। उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है, प्रेशर भी कम हो जाता है, क्योंकि माया में तब्दील हो गया। फिर से वो फ्रिज के अंदर से गुजरता है, वहाँ से फ्रिज में से सारी हरारत जो है जितनी उसमें गर्म हुई होती है वो सारी उसमें से जज़ब कर लेता है, फ्रिज में ठंडक पैदा हो जाती है, और वो सारा जो उसमें से टेम्परेचर है वो लेके यहाँ पे आ जाता है। फिर से वो गैस में तब्दील हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में तब्दील हो जाएगा तो उसमें दोबारा से उसको कंडेंसर में से गुजारा जाता है। कंडेंसर का मतलब होता है इसमें से हीट एनर्जी सारी बाहर निकाल दी जाती है, वो दोबारा से गैस से किस में चला जाता है, माया में।
माया में यहाँ पे उसके दोबारा आ जाता है, दोबारा से उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, फिर से वो यहाँ से क्या करता है, सारी के सारे इसमें फ्रिज में से जब गुजरती है वो माया सारी की सारी हरारत जज़ब कर लेती है। जब जज़ब करती है तो वो दोबारा से किस में तब्दील हो जाता है, गैस में। गैस को कंडेंस करवाया जाएगा माया में, माया से फिर वो सारी जाएगा गैस में। तो ये अमल जो है वो बार बार रिपीट हो रहा होता है, बार बार इसको दोहराया जाता है। तो इसमें से फ्रिज में से बेसिकली गुजारी जाती है रेफ्रिजरेंट गुजारा जाता है, मतलब उसमें से एक माया खास किस्म की गुजारी जाती है। वो क्या करती है, जैसे फ्रिज में से गुजरेगी उसमें से सारी की सारी हीट जो है हरारत जज़ब कर लेती है। हरारत जज़ब करके वो माया किस में तब्दील हो जाती है, वो गैस में तब्दील हो जाती है। जब यहाँ तक आती है तो उसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर होता है, तो फिर उसको क्या करते हैं, उसको कंडेंसर में से गुजारते हैं। कंडेंसर में से गुजारने का मतलब है उस गैस में से बहुत ज़्यादा जो उसने हरारत जज़ब की होती है उसको बाहर निकाल देते हैं। हरारत बाहर निकाल दी जाएगी तो वो गैस किस में तब्दील हो जाती है, वो माया में तब्दील हो जाती है। जब यहाँ पे आती है तो वो माया में जब तब्दील हो जाती है तो उसका टेम्परेचर तो बाहर कम हो गया होता है, क्योंकि हरारत तो आपने सारी निकाल दी होती है। फिर से उसको फ्रिज में से गुजारा जाता है, फिर से वो गैस में तब्दील होगी, यहाँ तक कंडेंसर में आएगी, उसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है। तो ये बार बार उस चीज़ को दोहराया जाता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि हम रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं कि जब वो जो रेफ्रिजरेंट है वो क्या करता है, हरारत जज़ब कर लेता है, उसका जैसे फ्रिज का टेम्परेचर कम हो जाता है, लेकिन जब वो हरारत जज़ब कर लेता है, हरारतशुदा जो रेफ्रिजरेंट है उसके बुखारात बन जाते हैं। वो जब यहाँ तक पहुँचता है ना बच्चे, यहाँ से जब इसमें से बाहर निकलता है फ्रिज में से ठंडक पैदा करके, तो वो गैस के हालत में तब्दील हो गया होता है, वो बुखारात की फार्म में तब्दील हो गया होता है। वो किस फार्म में तब्दील हो जाता है, वो बुखारात की फार्म में तब्दील हो जाता है। फिर से क्या करते हैं, कंप्रेस करके, मतलब इसको दबाव डाल के उसको दोबारा से कंडेंस किया जाता है। कंडेंस करने का मतलब क्या है, उसमें से जो हरारत खारिज उसमें से निकाल दी जाती है। जब हरारत निकाल दी जाएगी तो वो गैस किस में तब्दील हो जाएगी, दोबारा से हमारे पास माया में तब्दील हो जाती है। ये मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास गैस से माया में तब्दील होना, ये हमारे पास क्या होता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस। और माया से हमारे पास किस में, गैस में जाना, ये हमारे पास होता है वेपोरेशन। तो यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि हमारे पास वेपोरेशन और कंडेंसेशन का ये चक्कर चलता रहता है कि यहाँ से जब हीट हरारत जज़ब करेगा तो वो हमारे पास क्या होगी, वेपोरेशन, वेपर्स में तब्दील होगा। यहाँ तक वो काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी गैस में तब्दील हो गया होता है, वेपर्स में। फिर यहाँ से उसमें से हरारत निकाल दी जाती है, वो दोबारा से माया में तब्दील हो जाता है। तो ये कंडेंसेशन, बार बार कंडेंसेशन और वेपोरेशन का काम जो है वो चलता रहता है। कहते हैं हम लोग इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, ये खास किस्म का केमिकल होता है। कहते हैं अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल करते हैं तो ये ओजोन लेयर को ख़त्म कर देता है। ओजोन लेयर हमारे पास क्या होता है, हमारी ज़मीन के इर्द, हमारी ज़मीन के सरफेस के, ये ज़मीन है, ज़मीन के बाहर ना इस तरह से एक लेयर होती है ओजोन की, ठीक है, ऑक्सीजन O3 की ओजोन लेयर होती है। ये क्या करती है, जो सन से नुकसानदेह शुआएं हैं ना उनको ज़मीन तक आने के लिए रोकती है। अगर हम लोग ज़मीन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करती है, ये जो ओजोन लेयर है ना इसको डैमेज कर दी होती है, इसको कह लें कि ख़राब कर दी होती है, इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। अगर यहाँ पे ओजोन लेयर ना हो, मतलब ओजोन होल, मतलब कोई सुराख आ जाए, तो वो क्या करेगी, जो सन से हार्मफुल वो कह लें शुआएँ हैं वो ज़मीन तक आ सकती हैं। तो ओजोन लेयर अगर ख़राब हो जाए तो ये हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करती है, ये हमारे पास ओजोन लेयर को ख़राब कर रही होती है। तो ओजोन लेयर जो माजी में हमारे पास ख़त्म होने की एक बड़ी रीज़न यही है कि हम लोग पहले फ्रिज वगैरह में क्या इस्तेमाल करते थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल करते थे, अब नहीं कर रहे। अब हम लोग वेपोरेशन के ज़रिए उसको एक नए इस अमल के ज़रिए ठंडा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तफसीली सवाल बन सकता है कि आपके पास फ्लोरोकार्बन के बगैर हम रेफ्रिजरेशन को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी आपने ब्लॉक जो है वो डायग्राम बनानी है। तो आप इसकी तफसील पे बताएंगे वर्किंग और साथ में ये डायग्राम। अब एक्सरसाइज में देख, पहला तो तफसीली सवाल है, कहते हैं अगर बराबर मिकदार का पानी एक चौड़े कम बर्तन और एक लंबे तंग बर्तन में रखा जाए तो दोनों का टेम्परेचर अगर एक ही हो तो किस बर्तन में वेपोरेशन ज़्यादा होगी। ये हमारे पास हमने अवामिल पढ़े थे, ये सतह वाला, ठीक है, कि अगर एक चौड़ी और कम गहरी प्लेट ली जाए, एक हमारे पास तंग बर्तन लिया जाए, तो दोनों में से किस में से ज़्यादा होगी, जो चौड़ी होगी उसमें ज़्यादा वेपोरेशन होगी, क्योंकि ज़्यादा सतह वाले माया में क्या होता है, उसके ऊपर हवा ज़्यादा होती है, सरफेस ज़्यादा होती है, सरफेस के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वेपोरेशन की स्पीड बढ़ जाती है। अच्छा, तमीरी फिक्र का सवाल है, खुश्क हवा में माया ज़्यादा तेज़ी से वेपोरेट क्यों होता है। तो ये भी हमारे पास एक वामिल था कि अगर हवा में पहले से ज़्यादा नमी मौजूद होगी, पहले से नमी मौजूद होगी, पहले से वेपर्स होंगे तो वेपोरेशन नहीं होगी। लेकिन हवा अगर खुश्क है तो ज़्यादा, क्योंकि हवा में बुखारात तो पहले से मौजूद नहीं है, तो ज़्यादा वेपोरेशन होगी, ठीक है, ज़्यादा जो है वो जज़ब कर सकती है हवा वेपर्स को। तो इसके जवाब में ये वाला आ जाएगा, यहाँ से लेके ये दो लाइनें, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाया था कि हवा में अगर नमी मौजूद है, ऑलरेडी पानी के बुखारात मौजूद हैं, तो कम सरफेस से ऊपर जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मौजूद है, जगह ही नहीं है। और यहाँ पे अगर कम है तो पानी की सरफेस से काफ़ी हद तक जो है ना हमारे पास जा सकते हैं, क्योंकि हवा में इतने ज़्यादा पानी के बुखारात मौजूद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें
रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तसर सवाल है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इवेपोरेशन ठंडक कैसे पैदा करती है, तो ये ठंडक वाला इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला कि इवेपोरेशन किस तरह से ठंडक पैदा करती है कि जो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो निकल जाते हैं, पीछे कम एनर्जी वाले रह जाते हैं, तो मॉलिक्यूल्स हमें ठंडक हमें से फील होती है। जैसे पसीने की मिसाल दे रहा है कि वो आपके जिस्म से हरारत लेके निकल जाते हैं। यहाँ तक आप इसका आंसर करेंगे, ठीक है, स्टार्ट से लेके यहाँ तक। इसमें से मैंने आपको बता दिया कि ओवरऑल आपने करना क्या है। आपने इवेपोरेशन की तारीफ करनी है, इवेपोरेशन के साथ से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम उसको देखते हैं, कौन से अवामिल, ये अवामिल अलहदा से तफसीली सवाल आ सकता है, ठीक है। इवेपोरेशन से ठंडक किस तरह से पैदा हो सकती है, ये एक्सरसाइज का भी सवाल है आपके पास। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रीजर वगैरह तो का तो नहीं है, लेकिन ये अलग से तफसीली सवाल बन सकता है, ठीक है। मुझे कुछ पूछना, मुझे कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।